भारत सरकार के द्वारा साल 2018 में जारी की गई ऑनलाइन दवा बिक्री गाइडलाइन की वजह से छोटे और मध्यम स्तर के दवा विक्रेताओं के व्यापार पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए अब दवा विक्रेताओं के द्वारा देश के प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेज ऑनलाइन दवा बिक्री पर रोक लगाने की अपील की गई है। दवा विक्रेताओं के द्वारा जिला उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजे ज्ञापन में जनहित और रोगियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगाने की मांग की गई है। दवा विक्रेताओं का कहना है कि ऑनलाइन माध्यम से नकली दवाइयां भी बेची जा रही हैं, तो वहीं विशेष टेम्परेचर में स्टोर की जाने वाली दवाइयों के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। चरखी दादरी में दवा विक्रेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल के द्वारा जिला प्रशासन को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपते हुए कहा गया कि वे ऑनलाइन दवा बिक्री के लिए बनाए गए कानून का विरोध कर रहे हैं, परंतु जिस प्रकार से फार्मासिस्ट संगठनों के द्वारा 20 मई को दुकान बंद कर इस नियम का विरोध करने का फैसला लिया गया है, वे उसमें शामिल नहीं होंगे, जबकि अपनी दुकान खुली रखते हुए इस कानून का विरोध करेंगे। दवा विक्रेता प्रवीण बिंदल के द्वारा बताया गया कि सबसे पहले वे सरकार के साथ बातचीत कर इस कानून को वापस करवाने का प्रयास करेंगे। यदि बातचीत के माध्यम से उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं, तो वे भी दुकान बंद कर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। उन्होंने बताया कि चरखी दादरी में 67 दवा विक्रेता उनकी इस मुहिम में शामिल हैं। हालांकि कुछ दवा विक्रेता 20 मई को दुकान बंद कर कानून का विरोध भी करेंगे। हमने जी जो ऑनलाइन जो बिजनेस चल रहा है जी फार्मेसी के अंदर, उसको रोकने के लिए हमने प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है जी, ताकि जो ऑनलाइन बिजनेस के अंदर फ्रॉड के चांसेस ज़्यादा हैं, डुप्लीकेट दवाइयों के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरे हमारे जो छोटे व्यापारी हैं, लोकल शहर के व्यापारी हैं, वे उस काफ़ी कुछ नुकसान उठाना पड़ रहा है उनको जी। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी से भी इसको बंद किया जाए, ताकि छोटे व्यापारियों का काम चालू रहे जी। एक हड़ताल भी की जा रही बता रहे हैं, तो उसमें क्या आप लोग दुकानें बंद रख रहे हैं या कैसे क्या? नहीं, हमने ये फैसला किया है जी, 67 केमिस्टों ने फैसला किया है जी, हम दुकान सरकार के साथ मिलकर दुकान खुली रखेंगे, लेकिन हम इस कानून का विरोध करेंगे। तो कब ये कानून लागू हुआ था और अब किस स्थिति में ये पहुंच चुका है? 2018 में ये कानून एक बार लागू हुआ था पहले, तो उसके बाद कोविड टाइम में भी सरकार ने लागू किया था। तो अभी आप लोगों को क्या डर लग रहा है कि उसमें क्या गलतियां हो रही हैं? उससे गलतियां ये हो रही है कि काफ़ी जो चांसेस हैं उसमें दवाई डुप्लीकेट आने के चांसेस होते हैं। दूसरा जो ऑनलाइन बिजनेस है उसमें कोई भरोसा नहीं है, ना कोल्ड चेन का कोई प्रॉपर चैनल से दवाई आ सकती है। जैसे कोई वैक्सीन है और है, वे कोल्ड चेन से नहीं आएंगी। दूसरा जो MTP किट है या NDPS के जो दवाइयाँ हैं, वे उसमें डुप्लीकेट आने की संभावना है और वे बिक रही हैं। कुछ लोग AI के माध्यम से जी या और कोई तरीके से माध्यम से डुप्लीकेट प्रिस्क्रिप्शन बना रहे हैं डॉक्टर की, और वे भेज रहे हैं और उनकी दवाइयाँ आ रही है, जो कि सरासर गलत है जी। फेक चीज़ें हो रही हैं। फेक चीज़ें हो रही है जी। तो उसी का आज विरोध किया? उसी का विरोध करने के लिए हम ये माध्यम से हम ज्ञापन देने आए हैं। 20 तारीख को जैसे हड़ताल की बात थी, तो आप लोग दुकानें खुली रखेंगे जी। हम मरीजों की सहूलियत को देखते हुए हम दुकानें खुली रखेंगे जी। आपकी काफ़ी सारी साथी जो हैं वो दुकानें बंद भी रखने वाले हैं। हाँ, तो कुछ रखना चाह रहे हैं जी, लेकिन उनकी मर्जी है जी। हम तो उनको यही कहते हैं कि आप भी खुली रखें, ताकि किसी मरीज़ को असुविधा नहीं हो जी। अगर इसके बावजूद भी, विज्ञापन देने के बावजूद भी अगर ऑनलाइन दवाइयाँ बिकती रही जी, तो आगे किस तरह से आप लोग इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे? किस तरह इसका हम इसके लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल पे भी जा सकते हैं जी। उसके बाद हम दुकानें बंद भी करेंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल पे भी हम जाएंगे। इसके पीछे हमारी ये सोच है कि हम शुरू में सरकार के साथ मिलके इस कानून को वापस ले लें, अगर अच्छा है। अदरवाइज नहीं होगा तो फिर हमने स्ट्रॉन्ग कदम भी उठाना पड़ेगा जी, हमारी एसोसिएशन की तरफ से।